राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातील वरिष्ठ नेत्यांची तातडीची बैठक सुरू आहे। राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या महत्त्वाच्या नेत्यांची देवगिरी या सरकारी निवासस्थानी बैठक सुरू आहे। उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या उपस्थितीमध्ये प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे आणि पक्षाचे राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल हे देखील बैठकीला उपस्थित आहेत। महायुतीमध्ये मंत्री छगन भुजबळ यांनी आक्रमक पवित्रा घेतल्यानंतर आता संभाव्य अडचणी लक्षात घेता ही बैठक होत असल्याची सूत्रांची माहिती आहे। मंत्री छगन भुजबळ यांनी पक्षाच्या प्री कॅबिनेट बैठकीमध्ये ओबीसी आरक्षण प्रश्नी अन्यायासंदर्भात प्रश्न उपस्थित केला होता आणि त्यानंतर भूमिका घेतल्यानंतर आता वरिष्ठ नेत्यांच्या पार पडणाऱ्या बैठकीला विशेष महत्त्व प्राप्त झालंय। या संदर्भात देवेंद्र कोल्हटकर आमचे प्रतिनिधी आपल्याला सविस्तर अपडेट्स देतील। देवेंद्र आपल्याला सविस्तर माहिती देणारच आहेत। मात्र ही दृश्य आपण बघत आहोत। खरं तर भुजबळांच्या नाराजीनंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातील वरिष्ठ नेत्यांची ही तातडीची बैठक आहे आणि याच बैठकीत नेमक्या काय काय घडामोडी घडतात हे बघणं देखील अतिशय महत्त्वाचं असेल। जरांगे पाटील यांना आरक्षणाचा काल जीआर निघाला आणि त्याच नंतर आता भुजबळ यांनी कुठेतरी नाराजी व्यक्त केली। ओबीसी नेते कुठेतरी नाराजी व्यक्त करतायत आणि त्याच अनुषंगाने ही एक महत्त्वाची बैठक आहे। राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या महत्त्वाच्या नेत्यांची देवगिरी निवासस्थानी बैठक सुरू आहे। वहाँ पे आंदोलन और उग्र किया जाएगा, इसी तरह का आह्वान जो है आपके माध्यम से मैं कर रहा हूँ। क्या ये निजाम का जो जीआर निकाला गया है, क्या कहना चाहेंगे गलत तरीके से जो हैदराबाद का? देखिए, हैदराबाद गैजेट का नाम आगे किया है। ये हैदराबाद गैजेट क्या है? हैदराबाद गैजेट जो है वहाँ की जो लोकल उस समय की 100-200 साल पुराने उस समय की जो पोजीशन है वो उसमें नमूद किया है। अब उसमें कुणबी अलग कहा गया है और मराठा अलग कहा गया है। उनकी संख्या अलग है, उसकी संख्या अलग है। अभी हैदराबाद के ज़माने के जो मराठा है उसको कुणबी समाज का दाखला कैसे दे देंगे? और ये जो ओबीसी का जो आरक्षण है ये घटनात्मक आरक्षण है। इसको इतना सीधा साधा रास्ता नहीं है कि 200 साल पुराना कोई दाखला मिला और उसको अभी ओबीसी का आरक्षण दे दिया। ये घटना में अगर किसी को ओबीसी का आरक्षण चाहिए तो उसको ट्रिपल टेस्ट से जाना जरूरी है। उसमें मराठा समाज जो है, महाराष्ट्र का मराठा समाज को ये जो मागासवर्गीय जो बैकवर्डनेस की जो निकष है वो महाराष्ट्र में मराठा समाज पूरी नहीं करता है, इसलिए उसको ये सहूलत जो है नहीं मिल जाती है। ये सहूलत सीधे रास्ते से नहीं मिलती है, इसलिए बैकडोर एंट्री जो है, बैकडोर एंट्री ऐसे कुणबी का दाखला दो, वो मुगल के टाइम में कौन क्या है, इस तरह का ये जो चल रहा है, ये जो नौटंकी चल रही है, इसको ओबीसी समाज का पूरा विरोध है। सर आपने कहा नौटंकी चल रही है, तो ये क्या पूरा प्लान था पहले से कि मनोज जरांगे इस तरह से आएंगे, बैठेंगे और बाद में फिर आरक्षण दिया जाएगा? आपने कहा नौटंकी चल रही है। देखिए, हर समय में मनोज जरांगे की मांग बदलती रहती है और शासन उस मांग की तरफ से, उनकी मांग की तरफ से उनका जीआर निकाला जाता है। ये चौथी बार अभी गुलाल जो है, चौथी बार गुलाल इस्तेमाल किया गया है, शक्कर बांटी जा रही है। अब ये कितना टाइम तक ये चलेगा हमें पता नहीं है, बट लेकिन जो आदेश निकाला जाता है वो ओबीसी के आरक्षण का जो है ये बिल्कुल धक्का लगना नहीं चाहिए, ये हमारी मांग है। लेकिन ओबीसी समाज क्या कोर्ट में जाएगा इस जीआर के खिलाफ? और क्या सड़क पर उतरेंगे तो क्या किस प्रकार का स्वरूप रहेगा आंदोलन का? देखिए, ऐसा है, ओबीसी का आंदोलन का स्वरूप जो है जिलाधिकारी होगा, तहसीलदार होगा या ग्राम पंचायत होगा, वहाँ पे ये आंदोलन जो है पूरी शांततामय मार्ग से ये हमारा आंदोलन जारी रहेगा। और इस आंदोलन की पहली मांग है कि जो आरक्षण का जो जीआर निकाला गया है वो ओबीसी के ऊपर अन्याय करने वाला है। महाराष्ट्र शासन ने इसको तुरंत पीछे लेना चाहिए, विड्रॉ करना चाहिए, ये हमारी पहली मांग है। अगर नहीं किया जाएगा तो इसे हम कोर्ट में इसमें आह्वान देने वाले हैं। न्यायालय की लड़ाई और रास्ते पे लड़ाई, दोनों तरफ से ओबीसी की लड़ाई ये महाराष्ट्र में जारी है। के लिए आए थे, छगन भुजबल जी से मिले आप, क्या वकील आए हैं? आप लोग कौन से नेता यहाँ पे आए और मीटिंग की? देखिए, ऐसा है, जरांगे क्या कहते हैं, उनके बहुत सारे कंसल्टेंट हैं, उनके वकील हैं, उन्होंने उनको क्या राय दिया है उनको ही मालूम है। अब ये जीआर उनका कितना फायदा होगा,
कितने दिन उनका गुलाल रहेगा कपड़े पे वो अभी टाइम ही बता देगा। लेकिन हम इसको चैलेंज करने वाले हैं। ये नौटंकी चल रहा कौन कर रहा है? सरकार नौटंकी कर रही है, मुख्यमंत्री कर रहे हैं, उप मुख्यमंत्री कर रहे हैं, कौन कर रहा है अभी नौटंकी? गए 5 अपनी दिन सरकार में मंत्री नाराज हो रहे हैं तो नौटंकी कर कौन रहा है? गए 5 दिन से पूरा जो नौटंकी चल रही है बम्बई के रास्ते पे नाके पे, क्या कैसे बम्बई वालों को कैसे विटिस दिया गया है, ये सब सबने देखा है। और इसका नतीजा आखिर में जीआर में बदल गया है। वो जीआर को हमने चैलेंज किया है। तो नौटंकी चाहे सरकार करे या मराठा समाज करे, लेकिन हमारा एक ही कहना है कि ओबीसी के आरक्षण को जो है धक्का नहीं लगना चाहिए। ये महाराष्ट्र में मराठा समाज एक ऐसा समाज है जिसको 4 रिजर्वेशन है। एक तो ये SC/BC का है, उनको रिजर्वेशन 10% है, EWS का उनको 10% है, उसमें से 8.5% लिया गया है। उन्होंने 58 लाख बोगस कुंडली दाखिले लिए हैं, वो भी आरक्षण ले रहे हैं। अब ओपन कैटेगरी में भी ले रहे हैं। तो ये देश में, पूरे देश में महाराष्ट्र एक ऐसा राष्ट्र है, यहाँ पे ये समाज को 4 आरक्षण जो है तो मिल रहा है, फिर भी उनकी भूख नहीं मिट रही है। वो कहते कि नहीं, अभी हम ओबीसी का ही आरक्षण लेके रहेंगे। भुजबल जी से मुलाकात हुई, क्या बोले उन्होंने? भुजबल जी से मुलाकात हुई है, उनसे सविस्तर में चर्चा हुई है। जो हमने डिसीजन परसों सब नेताओं में मिलकर लिया है, ओबीसी का आंदोलन महाराष्ट्र में जो है वो जारी रहेगा और इसको और तेज जो है वो किया जाएगा। ये निर्णय हमने आज लिया है। मीटिंग में कौन थे? आज मीटिंग में कौन थे? आज मीटिंग में कौन आए थे? आज मीटिंग की आज के मीटिंग में मैं, बापू साहब भुजबल और छगन भुजबल जी, हम तीनों यहाँ पे मौजूद थे। और इस बैठक में जो है न्यायालय की लड़ाई और रास्ते की लड़ाई जो है, दोनों तरफ से लड़ाई लड़ने का निर्णय जो है हमने जारी रखा है। क्या सरकार में ही कोई मंत्री या बहुत बड़ा नेता है जो मराठाओं को जो है प्रोत्साहित कर रहा है इस प्रकार का घटनाक्रम करने के लिए, आंदोलन करने के लिए, ऐसे आज़ाद मैदान को कब्जा करने के लिए, 5 दिन तक तमाशा करने के लिए? देखिए, ऐसा है, ये सरकार में जो भी कुछ चल रहा है गैंग वॉर, उसके बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। हम गरीब लोग हैं, उसमें हम नहीं जाना चाहेंगे। लेकिन एक निश्चित है कि ये ओबीसी का आरक्षण जो है 375 गरीब समाज का ये आरक्षण है। इसमें भटके मुक्त 12 बटुकेदार है, ये पिछड़े लोग हैं। इनके आरक्षण के ऊपर इस तरह से डल्ला मारना जो है वो सामाजिक न्याय तर मराठा